अच्छा किया योगी ने इनके साथ। गंगा जल से पवित्र करवाया। गंगा, हाँ, हाँ, वो गौमूत्र से सीएम हाउस को। सीएम हाउस, तो इनको पता लगा। लेकिन अभी ये गुमराह कर रहे हैं, अभी भी ये गुमराह कर रहे हैं बहुजनों को। ये आज तक पेरिया ललई यादव को नहीं मान पाए। यादव होके पेरिया जिस आदमी ने ललई यादव के सामने सर न झुकाया हो, तो वो काशीराम के सामने सर झुका रहा है। बाबा साहब के वो अदमन है, मतलब वो दिखावटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद की एक सीट पर, जहां से आज जो 58 सीटें हैं जिन पर मतदान का पहला चरण जारी है। चुनाव प्रक्रिया की जो सारी तैयारियां हैं पीछे हो चुकी हैं। पोलिंग बूथ सुबह से लगे हुए हैं और लोग लगातार अपना अपना मत वहां डालकर आ रहे हैं। अब जब लोग अपना मत वहां देकर निकल रहे हैं तो हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो मतदान कर रहे थे तो उनके मन में क्या विचार थे, कौन सी पार्टी की योजनाएं हैं और सत्ता में बैठी सरकार की कौन कौन सी वो कार्यनीति है जिससे वो या तो प्रसन्न है या तो नाखुश हैं। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं ये अपना वोट डाल के आए हैं और इनसे ही जानते हैं कि एग्जिट पोल्स के नतीजे किस तरीके के होने वाले हैं। आपका नाम सर? टीकाराम पीपल। अच्छा, तो टीकाराम जी किसका टीका लगवा के आए, किसको दे के आए? हाथी को। अच्छा, हाथी को वोट दे के आए। हाँ, यहाँ से तो सीधे सीधे टक्कर कह रहे हैं लोग कि भाजपा में और समाजवादी पार्टी में है। हमें टक्कर से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमें अपने हाथी की रक्षा करनी है। हाथी की रक्षा करनी है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी होगा हाथी पर ही वोट जाएगा। हाँ, और आपने किसको दिया सर? नाम आपका? डॉक्टर केपी सिंह हाथी। अच्छा, डॉक्टर केपी सिंह और सीधे हाथी नाम के साथ जोड़ दिया आपने। हाँ, हाँ जी। हाँ, बहन जी ने एक रिक्वेस्ट की थी जब वो अपनी रैलियां शुरू कर रही थी, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सुबह सुबह सब उपवास रखें और जाएं अपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट दें। तो आप सबने सुबह से कुछ खाया कि यहाँ के पहले वोट दिया? पहले वोट दिया। पहले वोट दिया सबने। तो अच्छा, आप सभी यहाँ पे बसपा के वोटर्स हैं? बसपा के वोटर हैं। हाँ। और इसलिए कि बीजेपी की सरकार में लड़कियां फूंक दी जाती हैं, रात को जला दी जाती हैं, लॉ ऑर्डर नहीं है, लाशों का ढेर है, कोई सुविधा नहीं है, मतलब साड़ों को छोड़ दिया गया, खेत वगैरह सब परेशान है। हाँ। और अखिलेश की सरकार भी देख लिया, गुंडागर्दी वगैरह चल रही थी। प्रशासन जो है अच्छा, सबसे अच्छा प्रशासन मायावती का रहा, इन दोनों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अच्छा रहा है जो। और लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है, लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है। तो लड़कियों की सुरक्षा होगी, समाज की सुरक्षा होगी और इन सब चीज़ों का जो है व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी जो गरीब तबके से आई है मायावती, वो गरीबों और दुखड़ों की मतलब समस्या को समझती हैं। और अंडरग्राउंड काम हो रहा। बहुत से लोगों ने कहा मायावती तो गायब है, लेकिन बाहर मीडिया जो है इन दोनों को दिखा रही है और पैसे की बदौलत। और मायावती जो है बूथ लेवल पर अपना काम कर रही हैं कार्यकर्ताओं को लेकर के, और अब प्रचार प्रसार शुरू हो रहा। तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो तीसरे चौथे पायदान पर थे। बसपा वो थी जिससे सीधी टक्कर थी भाजपा की पिछले चुनाव में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा नजारा है? देखिए, पूरे यूपी में हमारी पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही, मतलब चुनाव हैं। पंजाब में, उत्तराखंड में, हम पंजाब में हम किंग मेकर की भूमिका में हैं, उत्तराखंड में किंग मेकर की भूमिका में, और उत्तर प्रदेश में हम किंग हैं, नंबर 1 पे हैं। ये जो जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी, पाखंडवादी जो मीडिया है उसने एक नैरेटिव सेट किया। हमारा जो इलेक्शन हो रहा है, हमारा इलेक्शन शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास इन पे हो रहा है। गरीब, शोषित, वंचित, जिस समाज का कोई नेतृत्व नहीं करता, वो नेतृत्व बीएसपी के मायावती जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम ही सत्ता में आएंगे और हम ही होंगे। बीजेपी और कांग्रेस तीसरी और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है और 10 मार्च को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बीएसपी ने जितने काम किए, आपकी जो सोशल मीडिया है वो घर घर मैसेज दे रही है। और मानवर काशीराम कहा करते थे कि हमारा समाज भोला है, वो बहक जल्दी जाता। वो इसलिए बहक जाता कि उसने बहुजन साहित्य को पढ़ा नहीं और याद भी नहीं है, पढ़ भी लिया। और जिस दिन जितना जितना बहुजन साहित्य हमारा मजबूत होगा उतने ही और हम मजबूती से होते जा रहे हैं। मीडिया हमको दिखा नहीं रही है। इस मीडिया से हमें भरोसा भी नहीं है और इस मीडिया की हम चाहते भी नहीं है ये हमारे दरवाजे पर आए। क्योंकि आप जिस बहुजन समाज की और बहुजन साहित्य की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में हर तरफ रामायण के पाठ हो रहे हैं, राम के मंदिर बन रहे हैं, मथुरा काशी में मंदिर बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे वाले हैं, धन बल है इनका, हमारे लोग नहीं हैं।
ये लोग कुछ हमारे लोगों को भोले भाले लोग, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए तो शिक्षा पर अटैक किया, इन्होंने स्वास्थ्य पर अटैक किया, इन्होंने सरकारी संपत्ति, मोदी ने 7 साल में 11 लाख करोड़ की उन पूंजीपति उद्योगपति गुजरातियों की माफ कर दिया लोन, बैंक को राइट ऑफ कर दिया, तो बैंक डूब जाएंगे। तो वो धनबल जो इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए जो बेचा है वो दिखाई दे रहा है आपको, उसका प्रदर्शन है, भोंडा प्रदर्शन। बाकी हकीकत यह है हम ही सत्ता में आएंगे, क्योंकि जो मानवर काशीराम ने संदेश दिया, बाबा साहब ने दिया, सावित्रीबाई फूले ने दिया, वो अब घर घर जा रहा है। कुछ हमारे भटके हुए लोग हैं अज्ञानता के कारण, ये आपको दिखाई देता है कि सपा है, बीजेपी है। हकीकत में जब हम 85% हैं, अब हम सावित्रीबाई फूले को पढ़ रहे हैं, अब हम पूजा को देख रहे हैं, एक नई सावित्री देख रहे हैं, मॉडर्न सावित्री। हम फातिमा को याद कर रहे हैं। 80 तक तो हम जानते ही नहीं थे, 80 तक तो हम जानते ही नहीं थे। ज्योतिराव फूले को कौन जानता था? नहीं जानता। अब पढ़ रहे हैं, हमारे घरों में उनके फोटो आ रहे हैं। तो हमारी बहन जी जो है बहुत दूरदृष्टि और शांत स्वभाव के हम, क्यों हम पे इकोनॉमिकल हम बहुत कमज़ोर हैं, वीकर सेक्शन है, तो हमको ये भोंडा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमको तो अपना साइलेंट तरीके से वोट देना, क्योंकि बुद्ध के उपासक हैं, शांत वाले लोग हैं, तो शांति में ही हमारा भला होगा। और हमें निश्चित भरोसा है कि अब पूजा जैसी नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, नेशनल जनमत, अब 1000 यूट्यूब हमारे चैनल हैं, तो ये जागरूकता का ही तो है कि आज बहुजन बेटी बहुजनों के बीच में खड़ी है, ये हमारा गर्व है। तो नेक्स्ट मायावती, सीमा कुशवाहा को देखिए, देखिए योगी ने क्या किया, रेप हो रहे हैं, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, अभी बुलंदशहर का कांड हो गया। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मनवादी, जातिवादी, पाखंडवादी ढोंगी ये सत्ता में आ गए, उसका परिणाम आ रहा है। क्योंकि शिक्षा हमसे छीनी जा रही है, सरकारी रोजगार खत्म कर दिए, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है। तो ये हमारी एक गंभीर समस्या है, और समस्या पर निदान होगा अगर हम काम करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, ये करेंगे। अभी क्या है, अब यहाँ कोई युवा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये जागरूकता हमको लानी पड़ेगी। युवा भी दिखना चाहिए, लड़कियां भी दिखनी चाहिए। बसपा की टिकट पे इस बार बहुत सारे युवा दिख रहे हैं। हाँ, तो वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि हम साइलेंट तरीके से काम, क्योंकि हमारे पास साधन तो है ही नहीं। अब ये है, इनके पास खाना आ गया, इनके पास खाना आ गया, बीजेपी लोकदल, हमारे पास पैसा ही नहीं है, गरीबों की पार्टी है, मिशनरी लोग हैं, अपने चाय से ही काम चला लेंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं। तो हमारे पास ये 2 करोड़ की, 10 करोड़ की संपत्ति है नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, और गरीब लोग मिशनरी होते हैं। और आपको निश्चित 10 तारीख को आपको खुद खुशी होगी कि आपके समाज की महिला मुख्यमंत्री बनेगी। तो मतलब मिशन का असर आपको लगता है कि बसपा का दिखने को मिलेगा। एक सवाल और है, आ जाइए आपसे ले लेती हूँ ये सवाल ये है कि ये जो पूरा एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ आज पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है। तो ऐसे में यहाँ जो किसान है वो आरएलडी की तरफ जा रहे हैं, सीधा सीधा खुल के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो जो किसान बेल्ट है, जिसको हम कहते हैं गन्ना बेल्ट, किसान बेल्ट का ये जो एरिया है, इसके तो सारे वोट पड़ गए समाजवादी पार्टी आरएलडी को। नहीं पड़े, नहीं पड़े, नहीं। कैसे? बहन जी के कार्यकाल को जिसने देख लिया वो आरएलडी को देखना, भाजपा को देगा, क्योंकि भाजपा इस बार देख ली हमने, है जी। भाजपा के शासन काल में कॉलेज सब बंद हैं, हॉस्पिटलों में रात दिन मौत हुई है, किसी के परिजन का ये पता नहीं लगा कि किसका परिजन मरा है, कहाँ गया है जी। तो इसलिए भाजपा से भी सारा समाज दुखी है जी। रही है लोकदल वाली बात, लोकदल का 15% वोट जाट वोट बैंक है हमारे यहाँ, जबकि दलितों का 25% है। तो मैं नहीं मानता कि आरएलडी को जाएगा, वो भी दो जगह बढ़ चुका है। जाट वोटर यहाँ पे इन सीटों पे निर्णायक भूमिका में रहते हैं ना, तो ऐसे में उनकी निर्णायक भूमिका का क्या असर पड़ेगा? वोटर साइलेंट है, साइलेंट है हमारा वोट दे दिया। फिल्म का एक डायलॉग है, साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा कोई सीन है क्या? देखिए, अखिलेश की सरकार देख ली बहुजनों ने, उन्होंने क्या किया, 5 साल बहुजन महापुरुषों का अपमान किया, SC, ST, OBC की रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में फड़वाया। भाषणों में लगातार बहन जी इन सबका जिक्र करती रही। उन्होंने आज तक
SC ST OBC के विरोध में ही काम किया। अगर वो आर्टिकल 340 पढ़ लेते, संविधान, इस समाजवादी पार्टी ने कभी संविधान को सम्मान किया ही नहीं। अगर संविधान पढ़ लेते कि आर्टिकल 340 रिजर्वेशन दिया गया OBC समाज को, तो उनके ना पढ़ने की कीमत उन्होंने क्या किया। लेकिन अब तो अखिलेश यादव हाथ में संविधान लेके घूमते हैं। ले पढ़ा नहीं है ना, अभी घूमते हैं। अभी एक बात सुनिए, जिनके बाप ने, जिनके पिताजी 3 बार CM रहे, उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। अब इन्होंने, आप जब ये सत्ता से, जब इनको शूद्र बताया गया, जब इनको पता लगा ये शूद्र है, क्योंकि इनको गलतफहमी क्या हो गई थी, इनके घर में 3 ठाकुरों की लड़कियां आ गई, तो इनको लगा हम छत्री समाज में हैं। लेकिन जब अच्छा किया योगी ने इनके साथ, गंगा, हाँ, उस गौमूत्र से CM हाउस को, CM हाउस, तो इनको पता लगा। लेकिन अभी ये गुमराह कर रहे हैं, अभी भी ये गुमराह कर रहे हैं बहुजनों को। ये आज तक पेरिया ललई यादव को नहीं मान पाए। यादव होके पेरिया, जिस आदमी ने ललई यादव के सामने सर न झुकाया हो, तो वो काशीराम के सामने सर झुका रहा है। बाबा साहब के, वो अदमन है, मतलब वो दिखावटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं तो वो आदमी कभी, कोई देखा बहुजन महापुरुष का सम्मान करते, राम स्वरूप वर्मा हो गए, छेदीलाल साथी हो गए, चौरसिया जी हो गए, और अनगिनत नाम है, अनगिनत। मतलब आज हम याद कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के द्वारा डेली एक बहुजन महापुरुष का जन्मदिन होता है, एक स्मृति दिन होता है। क्यों? कबीर साहब हैं, हमारे रविदास हैं, फूले हैं, तो इनको इन्होंने पढ़ा क्या? अखिलेश का कभी इंटरव्यू आपको लेने को मिले तो आप उनसे ही पूछिए आपने सावित्रीबाई फूले को कब पढ़ा। बिल्कुल आपका सवाल पूछूंगी मैं कि, और उनकी बीवी से भी पूछना कि महिला का एजुकेशन का पहला स्कूल किसने खोला, कौन हकदार है उस शिक्षक दिवस की। अगर कभी आपको मौका मिला, मैं तो चाहता हूँ आपको मौका मिले, और जरूर पूछिए कि अखिलेश जी पहली बार संविधान कब पढ़ा आपने, और आपने कौन से बहुजन महापुरुष को पहली बार पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते उनके पिताजी, तो लोकसभा में वो बिल नहीं फाड़ा जाता। और आज वो अटक गया है, तो अटक गया। अब इतनी जल्दी, अब जब तक बहुजनों की सरकार ने, वो नकली बहुजन है। हाँ, अब मुझे अगर योगी और अखिलेश में से चुनना पड़ेगा तो मैं अखिलेश को चुनूंगा। यही हमारे घर का आदमी है। एक्चुअली यही जनता के बीच में भी यही डाउट है। नहीं जनता भी, लेकिन अभी मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, अभी वो आदमी ने संविधान का पहले पेज देखा, वो संविधान के अंदर नहीं पता है उसे कितने आर्टिकल हैं। कि जब एक बात बताइए, जब संविधान बन रहा था तो OBC के कितने 289 मेंबर थे संविधान सभा में, OBC का कोई था नहीं था। बेशक जयपाल सिंह मुंडा थे, बाबा साहब थे, सरदार पटेल थे, वो तो अपने को OBC मानते ही नहीं थे। तो अभी हमें बहुत ऐसे, हम अखिलेश के झांसे में आने वाले, हाँ, जो लोग अपना लाभ चाहते हैं वो अखिलेश से जुड़ गए हैं, क्योंकि वहाँ लाभ वाली पार्टी है, वो उसने अच्छा खासा मतलब दबदबा कायम कर रखा है। तो आप बेफिक्र रहिए, यहाँ यूपी में BSP की ही सरकार बनेगी, और आपको गर्व होगा कि एक महिला, और 2024 में वो प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार होगी। जय भीम, जय भारत, जय सावित्री, जय फातिमा। आपका नाम नहीं पूछा मैंने, आपका नाम बताइए। मेरा नाम SK सिंह है। SK सिंह जी, पूरा नाम बताइए ना। शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी जो राजनीति है उसको समझाने की कोशिश की, और जिस तरीके से जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसके बिल्कुल अलग इनका कहना है कि जो अंडर करंट है बसपा का, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।